आदमी का नाम है अलो वुमुविल वेनिल टुवेनवुम्बेन ओसाटे, लेकिन गांव में सब उसे बस आता ही कहते हैं। शहर में 10 साल काम करने के बाद भी वह शादी के लिए घर नहीं खरीद पाया, इसलिए उसने सालाना 1 लाख की नौकरी छोड़ दी और सीधे जंगल की गहराई में आ गया ताकि खुद अपने हाथों से अपना घर बना सके। उसकी नजर एक गिरे हुए सैकड़ों साल पुराने पेड़ पर पड़ी। पहली नजर में ही आतय को यह पसंद आ गया। उसने तुरंत आसपास का सारा कबाड़ हटा दिया। पेड़ का जो बाहरी हिस्सा सूख चुका था उसे भी उसने काट दिया, क्योंकि वर्षों की बारिश और हवा ने उसे कमजोर कर दिया था और वह कभी भी गिर सकता था। इस खाली जगह को वह बाद में घर के दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। उसने पेड़ के अंदर फैली उलझी शाखाओं को हथौड़े और छेनी से तराशा ताकि अंदर का हिस्सा साफ और खुला हो जाए और जगह भी बढ़ जाए। देखने में यह काम आसान लग रहा था, लेकिन करना मुश्किल था। मगर आतय को तराशी का अच्छा अनुभव था, इसलिए सिर्फ 2.5 घंटे में उसने पेड़ का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह बदल दिया। लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। जंगल में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आतय ने अपना सामान पेड़ के अंदर रख लिया, कुछ स्नैक्स निकाले, ताकत वापस पाई और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने एक आरामदायक स्लीपिंग बैग निकाला और बारिश की आवाज सुनते सुनते चैन से सो गया। बारिश थमने पर वह जागा और फिर काम में लग गया। तराशी के बाद बचे लकड़ी के बुरादे को उसने साफ किया, फिर पास से एक मोटा गोल लट लेकर उसे बीच से काटा। इसे वह बिस्तर का तख्ता बनाने वाला था। सोते समय खरोंच न लगे, इसके लिए उसने लकड़ी की सतह को चिकना किया और उसे कमरे में फिट कर दिया। इस तरह जंगल के बीच उसे एक बढ़िया बिस्तर मिल गया। आतय लंबे समय तक यहाँ रहने का सोच चुका था, इसलिए उसने एक चूल्हा भी बनाने का निश्चय किया। उसने पेड़ के तने में एक छोटा छेद बनाकर वेंटिलेशन का रास्ता बनाया ताकि धुआं बाहर निकले और जहरीली गैस से बचा जा सके। उसने ढेर सारे पत्थर और मिट्टी जुटाई और उनसे मजबूत चूल्हा खड़ा किया। इसके बाद उसने खोखले पेड़ के तनों को लाकर उन्हें चिमनी और दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वेंटिलेशन के छेद पर उसने मिट्टी की परत चढ़ाई ताकि गर्मी अंदर न फैले, फिर तनों को मजबूती से जोड़ दिया। काम के बीच भूख लग गई तो उसने जंगल से ढेर सारे स्वादिष्ट जंगली फल इकट्ठा किए। जहरीले हैं या नहीं यह वह बस एक छोटा सा टुकड़ा खाकर जांच लेता। लौटते वक्त उसे कुछ ऐसे पौधे मिले जिन पर नुकीले कांटे थे। उनका बाहरी हिस्सा हटाने पर बेहद मजबूत और चिकनी बेलें मिलती जो निर्माण के लिए बढ़िया थी। आतय ने उन्हें मोड़कर गोल आकार में बनाया और पेड़ पर दरवाजे के फ्रेम की तरह फिट कर दिया। खुली जगह को भरने के लिए उसने पहले से जुटाए खोखले तनों को एक ही लंबाई में काटा, भीतर से तराशा और मिट्टी के साथ जमाया ताकि वे हिले नहीं। दीवार तैयार होने के बाद उसने एक सीढ़ी भी बनाई, जमीन पर मिट्टी बिछाई, उस पर लकड़ी के तख्ते लगाए ताकि आसानी से ऊपर नीचे आ सके। जंगल में कीड़े मकोड़े बहुत थे तो दरवाजे के पास उसने अलाव जलाकर उन्हें दूर रखा। दीवार के तनों में खाली जगह थी तो उसने लोहे की तार से गोल छल्ला बनाया, उसे आग पर लाल गर्म किया और प्लास्टिक शीट के ऊपर रखा। इससे ठीक आकार की प्लास्टिक की खिड़की तैयार हो गई जिसे उसने दीवार पर फिट कर दिया। अब छोटे जानवर अंदर नहीं आ सकते थे और रोशनी भी आती रहती थी। बाहरी रूप को सुंदर बनाने के लिए उसने बांस की धारा से ढेर सारी काई इकट्ठा की और दीवारों पर बिछा दी। अब आश्रय पूरी तरह प्राकृतिक लगने लगा। फिर उसने दरवाजा बनाया, लकड़ी की पट्टियों को आपस में पिरोया और बेलों से कसकर बांध दिया। यह मजबूत भी था, हवा भी अंदर आने देता था और देखने में भी अच्छा था। अब आतय का 90% काम पूरा हो चुका था। नीचे का हिस्सा उसने मोटे लकड़ी के लट्ठों से मजबूत किया ताकि वजन सह सके। तब तक शाम हो चुकी थी। मशाल लेकर वह धारा किनारे गया जहाँ मेंढकों का वक्त था। उसने आसानी से इतने पकड़ लिए कि खाने की चिंता न रहे।